तभी दरवाजा खुलता है और घर में एंट्री होती है प्रतियोगी गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला की। वो सीन ही मतलब देखने लायक था। सब कुछ एकदम साइलेंट है और आकांक्षा सीधे अपने पति गौरव के पास जाती हैं, जो फ्रीज मोड में है। जैसे ही बिग बॉस गौरव को रिलीज करते हैं, वो जिस तरह से अपनी पत्नी को गले लगाते हैं, उनके गाल पर किस करते हैं, वो एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही रॉ इमोशनल मोमेंट था। हाँ, एक कोने में प्यार भरे आंसू थे, वहीं दूसरे कोने में चिंगारियां उड़ रही थीं। हाँ, और ये चिंगारियां थी फरहाना और तान्या के बीच। इनके बीच एक नया कोल्ड वॉर शुरू हो गया। बिग बॉस 19 के घर में इस हफ्ते जो हुआ है, वो मतलब किसी इमोशनल रोलर कोस्टर से कम नहीं है। एक तरफ तो फैमिली वीक में इतने आंसू और इमोशंस थे, और दूसरी ही तरफ उसी घर में दो कंटेस्टेंट्स के बीच एक जबरदस्त, आप कह सकती हैं, कोल्ड वॉर छिड़ गया है। ये सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं, ये तो जैसे इंसानी रिश्तों की एक हाई प्रेशर लैब बन गया है कि आखिर एक ही छत के नीचे प्यार और तकरार का ये खेल एक साथ कैसे चलता है। चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि बिग बॉस में जो फैमिली वीक होता है ना, ये सिर्फ एक इमोशनल ब्रेक नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक टूल है। सोचिए, महीनों से दुनिया से कटे हुए कंटेस्टेंट्स को बाहर से इनपुट मिलता है। ये इनपुट उनकी पूरी गेम को, उनकी मेंटल स्टेट को और जनता में उनकी इमेज को मतलब पूरी तरह से रीसेट कर सकता है। तो एक तरह का रीसेट बटन है ये। हाँ बिल्कुल, इसे हम सोशियोलॉजी में परफॉर्मेटिव ऑथेंटिसिटी के नजरिए से देख सकते हैं, जो कि बड़ा दिलचस्प है। परफॉर्मेटिव ऑथेंटिसिटी, ये क्या होता है? मतलब कंटेस्टेंट्स को असली दिखना है, लेकिन वो ये असलीपन भी कैमरों के लिए ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। वाह, ये तो शुरुआत से ही एक मजेदार कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसी लेंस से पहले उस पल को देखते हैं जो इस हफ्ते सबसे ज्यादा वायरल हुआ। घर में चल रहा है फ्रीज टास्क, मतलब सबके सब बुत बने हुए हैं, हिल भी नहीं सकते। और तभी दरवाजा खुलता है और घर में एंट्री होती है प्रतियोगी गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला की। वो सीन ही मतलब देखने लायक था। सब कुछ एकदम साइलेंट है और आकांक्षा सीधे अपने पति गौरव के पास जाती हैं, जो फ्रीज मोड में है। जैसे ही बिग बॉस गौरव को रिलीज करते हैं, वो जिस तरह से अपनी पत्नी को गले लगाते हैं, उनके गाल पर किस करते हैं, वो एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही रॉ इमोशनल मोमेंट था, जो करोड़ों लोगों के सामने हो रहा था जी। और उस पल में एक छोटा सा ह्यूमर का तड़का भी था। जब ये सब हो रहा था तो दूसरा कंटेस्टेंट अमाल मजाक में कहते हैं, आंखें बंद कर ली मैंने। हाँ, वो बहुत ही लाइट मोमेंट था। अमाल ने जैसे पूरे घर वालों की तरफ से बोल दिया। बिल्कुल, उस भारी इमोशनल माहौल को थोड़ा हल्का कर गया। ये सच में एक खूबसूरत पल था, और सतही तौर पर देखें तो ये गौरव के लिए एक जबरदस्त मोराल बूस्टर है। वो इमोशनली रिचार्ज हो जाते हैं और दर्शकों के सामने उनकी एक फैमिली मैन वाली, एक सेंसिटिव इंसान वाली इमेज बनती है। हाँ, जो वोटिंग के लिए बहुत पावरफुल साबित हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही है, या जैसा आपने परफॉर्मेटिव ऑथेंटिसिटी की बात की, इस प्योर मोमेंट में भी कोई स्ट्रैटेजी छिपी हो सकती है? क्योंकि बिग बॉस का घर है, यहाँ हर चीज के कई मतलब होते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर ही वो धुंधली लाइन आती है। देखिए, गौरव का इमोशन 100% असली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो इस बात से भी पूरी तरह वाकिफ हैं कि 150 कैमरे उन्हें देख रहे हैं। ये तो है। वो अनजाने में ही सही अपनी ऑथेंटिसिटी को दर्शकों के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। दर्शक उस पल से कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो असली लगता है, और यही कनेक्शन उन्हें एक लॉयल फैन बेस देता है। बिल्कुल। तो जो एक निजी पल है, वो असल में पब्लिक गेम का सबसे मजबूत दाव बन जाता है। ये दिखाता है कि आप कितने रियल हैं, और बिग बॉस में रियल दिखना ही सबसे बड़ी कला है। मतलब सबसे रियल मोमेंट ही सबसे अच्छी गेम प्ले भी हो सकती है। ये तो कमाल का पैराडॉक्स है। तो ये एक ऐसा पल था जो शायद हर किसी को इमोशनल कर दे, लेकिन बिग बॉस के घर की यही तो खासियत है कि यहाँ माहौल एक पल में 180 डिग्री घूम जाता है। जहाँ एक कोने में प्यार भरे आंसू थे, वहीं दूसरे कोने में चिंगारियां उड़ रही थीं। हाँ, और ये चिंगारियां थी फरहाना और तान्या के बीच। इनके बीच एक नया कोल्ड वॉर शुरू हो गया, और इसकी जड़ें काफी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है फरहाना के एक आरोप से। वो तान्या के बारे में कहती हैं, कोई चीज हो तो उसको नोटिस करवाती हैं जानबूझ के। ये बिग बॉस का क्लासिक आरोप है, तुम फुटेज के लिए ये सब कर रहे हो।
ये तो मतलब लगभग हर सीजन में सुनने को मिलता है। बिल्कुल, ये एक तरह से दूसरे कंटेस्टेंट के कैरेक्टर को ही डिस्क्रेडिट करने की कोशिश होती है। अच्छा। आप ये नहीं कह रहे कि वो गलत हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो फेक हैं। और फेक का टैग बिग बॉस में किसी की भी गेम खत्म कर सकता है। सही बात है। तो फरहाना यहाँ सिर्फ एक शिकायत नहीं कर रही हैं, वो तान्या के पूरे वजूद पर ही सवाल उठा रही हैं। और बात यही नहीं रुकी, इसके बाद फरहाना सीधे तान्या के पास जाकर कहती हैं, ठीक कर खुद को। ये सुनने में एक छोटी सी लाइन लगती है, लेकिन इसका टोन, इसका अंदाज बहुत कुछ कह रहा था। इसमें क्या सबटेक्स्ट छिपा है? इसमें एक पावर डायनेमिक छिपा है। ठीक कर खुद को, ये कोई सलाह नहीं है, ये एक तरह का ऑर्डर है। इसमें एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स छलकता है। फरहाना अनजाने में ही सही खुद को एक ऊंची पोजीशन पर रख रहे हैं, जैसे वो जज है और तान्या को उनके स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना होगा। एग्जैक्टली, वो एक सोशल हायरार्की बनाने की कोशिश कर रही हैं जहां वो टॉप पर हैं। और तान्या का जवाब तो जैसे आग में घी डाल देता है। वो पहले तो कहती है नहीं करूंगी, और फिर जो लाइन वो बोलती है उसने इस झगड़े का रुख ही बदल दिया। वो कहती है, आई ऑल्सो गिव अ डैम फरहाना, गुलाम नहीं है कोई तुम्हारा यहाँ। ये गुलाम शब्द, ये तो बहुत हैवी था। ये इस पूरी लड़ाई का टर्निंग पॉइंट है। गुलाम शब्द का इस्तेमाल एक बहुत सोची समझी या शायद एक बहुत गहरी अवचेतन प्रतिक्रिया है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक स्टेटस गेम है। स्टेटस गेम। तान्या यहाँ फरहाना के बनाए हुए सोशल हायरार्की को सीधे सीधे पब्लिकली चैलेंज कर रही हैं। वो कह रही है, मैं तुम्हारे बनाए रूल्स और तुम्हारे फ्रेमवर्क में काम नहीं करूंगी। ये बिग बॉस के घर में एक मिनी रेवोल्यूशन जैसा है, जहां एक कंटेस्टेंट दूसरे के डोमिनेंस को खुलेआम रिजेक्ट कर रहा है। ये एक बहुत दिलचस्प एंगल है। लेकिन क्या ये भी मुमकिन है कि हम इसमें ज्यादा मतलब निकाल रहे हैं? हो सकता है तान्या बस गुस्से में थी और उन्होंने वो सबसे तीखा शब्द इस्तेमाल कर लिया जो उनके दिमाग में आया, बिना किसी गहरी रणनीति के। ये भी बिल्कुल संभव है, और अक्सर ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। हो सकता है ये एक सोचा समझा दाव ना हो, बल्कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो। लेकिन बिग बॉस के माहौल में, जहां हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी एक स्ट्रेटेजिक मूव बन जाती है। अच्छा। चाहे तान्या ने ये जानबूझकर कहा हो या गुस्से में, इसका असर वही हुआ। इसने पावर डायनामिक को पलट दिया। अच्छा। उसने फरहाना के अधिकार को दर्शकों के सामने चुनौती दे दी। अच्छा। उसने एक विक्टिम नैरेटिव को फ्लिप करके एक फाइटर नैरेटिव बना दिया। और इसके बाद तो बहस और बढ़ गई। फरहाना ने भी पलटवार किया, तुम गुलाम बनने में तुली हो, कोई गुलाम नहीं बना रहा तुम्हें यहाँ। वो इल्जाम वापस तान्या पर ही डाल रही हैं कि तुम खुद विक्टिम कार्ड खेल रही हो। लेकिन इस पूरी बहस का अंत तान्या की एक बहुत ही सार्कास्टिक लाइन से होता है। वो कहती हैं, नहीं फरहाना, मैं तुम्हारे थ्रू ही अपने को अच्छा दिखाऊंगी, यही मेरा सपना है। उफ, ये तो बहुत तीखा कटाक्ष था। और ये आखिरी लाइन इस टकराव का सार है। तान्या यहाँ सीधे सीधे फरहाना पर यह आरोप लगा रही हैं कि तुम मुझे इस्तेमाल करके खुद को हीरो या बेहतर इंसान दिखाने की कोशिश कर रही हो। ये दिखाता है कि घर के अंदर रिश्ते कितने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच की नहीं रही, ये पब्लिक परसेप्शन की लड़ाई बन चुकी है। दोनों कंटेस्टेंट्स अब सिर्फ एक दूसरे से नहीं लड़ रहे, बल्कि दर्शकों के सामने अपनी अपनी कहानी को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक दूसरे के लिए भी परफॉर्म कर रहे हैं और कैमरों के लिए भी। तो कुल मिलाकर अगर हम इन दोनों घटनाओं को एक साथ देखें तो एक ही हफ्ते में हमें दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ गौरव और आकांक्षा का वो बिना शर्त वाला प्यार और इमोशनल सपोर्ट है, जो एक कंटेस्टेंट के लिए ताकत का सबसे बड़ा सोर्स है। और दूसरी तरफ फरहाना और तान्या की लड़ाई है, जो शक्ति, नियंत्रण और पब्लिक इमेज की एक जटिल लड़ाई है। ये दिखाता है कि उस बंद माहौल में रिश्ते कितने नाजुक हो सकते हैं और कैसे छोटी छोटी बातें भी सर्वाइवल की बड़ी लड़ाई का रूप ले सकती हैं। मतलब एक तरफ कनेक्शन से ताकत मिल रही है और दूसरी तरफ टकराव से अपनी जगह बनाई जा रही है। सर्वाइवल के दो बिल्कुल अलग मॉडल एक ही घर में एक साथ चल रहे हैं। और यही इन रियलिटी शोज की असली प्रकृति को उजागर करता है। जैसा आपने शुरू में कहा था, ये असली भावनाओं और सोची समझी रणनीतियों का एक मिला जुला मंच है। बिल्कुल। गौरव का पल पूरी तरह से असली था, लेकिन क्या वो स्ट्रेटेजिक नहीं था? फरहाना और तान्या की लड़ाई पूरी तरह से कैमरे के लिए थी, लेकिन क्या उसमें असली गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन नहीं था? सच्चाई शायद इन दोनों के बीच की उस धुंधली लाइन में ही कहीं छिपी है। बिल्कुल। दर्शक इन दोनों चीजों को देखते हैं और फिर तय करते हैं कि उन्हें किस पर विश्वास करना है, किसके नैरेटिव से जुड़ना है। और जैसा कि आर्टिकल में बताया गया है, ये शो सलमान खान होस्ट करते हैं और ये कलर्स टीवी और जियो सिनेमा पर आता है। ये प्लेटफॉर्म्स इन कहानियों को करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं, जो फिर अपनी अपनी राय बनाते हैं, वोट करते हैं और इस खेल का हिस्सा बन जाते हैं। इस आर्टिकल में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है, जो इस पूरी कहानी में एक और परत जोड़ती है।
एक संबंधित खबर में फरहाना की मां ने गौरव खन्ना की तारीफ की है। अब ये सोचने पर मजबूर करता है, बिग बॉस जैसे बंद माहौल में क्या बाहर की दुनिया से मिली राय, चाहे वो परिवार की ही क्यों ना हो, किसी के असली चरित्र का सही पैमाना है, या फिर ये भी दर्शकों के लिए खेले जा रहे एक बड़े कॉम्प्लेक्स परसेप्शन गेम की एक और चाल है? क्या ये गेम घर के अंदर ही खत्म हो जाता है या बाहर भी उतना ही जोर शोर से खेला जा रहा है?